Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ पे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज्ड ऑफ आईयूडीज। थर्ड जो मेथड है, हमने सबसे पहला नेचुरल मेथड पढ़ा, सेकंड में हमने बैरियर मेथड पढ़ा एंड थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं आईयूडीज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि इसको जो होता है, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वही इंसल्ट कर सकते हैं। लाइक ये प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना के अंदर या फिर मतलब जो भी यूट्रस होता है उसके अंदर डॉक्टर या फिर कोई एक्सपर्ट नर्सेस हो गए, वही सब इनको इंसल्ट करवाती हैं। ये जो आईयूडीज़ होते हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं दो फॉर्म में। याद रखना, सबसे पहले आईयूडीज़ लिखना यहाँ पे, फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देना। यहाँ लिखना हमारे पास एक नॉन मेडिकेटेड और इधर लिखना मेडिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा ब्रश काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे लाइन कर दे रही हूँ। तो एक हो जाता है नॉन मेडिकेटेड एंड दूसरा हो जाता है क्या, मेडिकेटेड, ठीक है। एक मैंने कर दिया, दूसरा में आप उसका अपोजिट लिख देना, मेडिकेटेड लिख देना। देखो नॉन मेडिकेटेड का अच्छा खासा एग्जाम्पल है लीप्स लूप्स। तो याद रखना लीप्स लूप्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास की एग्जाम्पल अच्छे से रख लेना। तो नॉन मेडिकेटेड में आ जाता है लीप्स लूप्स। एंड देखो नॉन मेडिकेटेड में दो टाइप्स आ जाते हैं। एक होते हैं, देखो एक तो तुमने नॉन मेडिकेटेड कर दिया एंड एक होता है मेडिकेटेड, ठीक है। देन जो मेडिकेटेड नहीं होता, तो नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जांपल हो गया लीप्स लूप्स। एंड जो मेडिकेटेड होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो इन मेडिकेटेड को आप दो पार्ट में दोबारा फर्दर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया तुमने, ठीक है। तो ये तो डिवाइडेड होते हैं दो फॉर्म में। सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग होते हैं, सेकंड में हार्मोन रिलीजिंग। जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं ना, उसका एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कलर चेंज करते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में CuT7 आते हैं, ठीक है। मल्टीलोब 375 आते हैं एंड Cu7 आते हैं। तो ये सारे कॉपर रिलीजिंग होते हैं। एंड कुछ होते हैं जो कि हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग वाले में प्रोजेस्टेजॉल्ट आते हैं एंड LNG20 आता है। तो ये याद रख लेना, प्रोजेस्टेजॉल्ट आते हैं एंड LNG20 आते हैं। अब ये आईयूडीज का फंक्शन याद कर लेना कि क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, हमने देख लिया। अब क्या काम करता है वो देखते हैं। तो आईयूडीज जो रहता है, सबसे पहले स्पर्म क्या करता है, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कराता है। फैगोसाइटोसिस समझ में आ रहा है। स्पर्म को क्या कर देता है, खा जाता है। लाइक कैसे खाता है, देखो यूट्रस में वो कॉपर आयन का जो भी परसेंटेज होता है ना, कॉपर का इंक्रीज करवा देता है। लाइक कि कॉपर का कंटेंट जो रहता है वो इंक्रीज करा देगा। कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा, उसमें कॉपर प्रेजेंट होगा एंड कॉपर प्रेजेंट होगा यानी कि कॉपर जो काम क्या करता है, स्पर्म की मोटालिटी को सप्रेस कर देता है। सप्रेस मतलब कम कर देता है। तो सबसे पहले जाकर के यूट्रस में कॉपर आयन की रिलीज से सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटालिटी को एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी। अब देखो मोटालिटी मतलब होता है कि स्पीड में भाग करके फटाक से कहाँ पहुंचना, फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब के कहाँ में पहुंचना, एम्प्यूली रीजन में, वहां फर्टिलाइजेशन कराना। अब ये जल्दी से पहुंच ही नहीं पाएगा, ओवम के पास फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो वही बोला कि कैपेसिटी को भी कम कर देता है। एंड सेकेंड आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज काम क्या करते हैं वो देखो। ये क्या करता है, यूट्रस को अनस्टेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए ही, कि भाई अब यूट्रस इम्प्लांटेशन ही नहीं कर पाएंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ब्लास्टोसिस को यूट्रस में क्या करना, ठीक है, कैप्चर कर लेना। लाइक उसको इस तरीके से कुछ ब्लास्टोसिस होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जाकर के क्या कर देना, एम्बेड हो जाना। तो ब्लास्टोसिस जाकर के यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा, उसको ही ये अनस्टेबल कर देता है कि भाई यूट्रस अब क्या कर नहीं पाएगा, ब्लास्टोसिस को अंदर एम्बेड कर ही नहीं पाएगा। एंड सर्विक्स को होस्टाइल करवा देता है स्पर्म के लिए। होस्टाइल का मतलब होता है मार देना। भाई स्पर्म जब एंटर करेगा तो सर्विक्स जो रहेगा उसे लगेगा भाई तू कहीं और का है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मार देते हैं वो। जो भी आईयूडीज होते हैं, ये लाइन याद कर लेना, ठीक है। तो आईयूडीज जो रहते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माने जाते हैं फीमेल के लिए। फीमेल मेनली इसको यूज करती हैं हु वांट टू डिले प्रेगनेंसीज एंड और चिल्ड्रंस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ठीक है। तो आप इस मेथड का अच्छे से यूज कर सकते हो। किस मेथड का, आईयूडीज। किसका मेथड का, आईयूडीज का। एंड फीमेल मेनली एक्सेप्ट करती हैं इस मेथड्स को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत ही माना जाने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय।